सो गाइस गुड मॉर्निंग। आज है डे 1 और पहली तारीख है। आज 1 जून लग चुकी है और आज हमने एक नया चैलेंज लिया है। कौन सा चैलेंज है वो मैं आप सभी को बता दूं। वो चैलेंज है जो हमारा कैपिटल बचा है ना 20K का, उसे 30K तक ले जाना है और उसके बाद ही विड्रॉल स्टार्ट करना है। क्योंकि अभी हमने जो लॉस किया है पिछले वीक वो आप सभी ने देख लिया होगा वीकली रिव्यू वीडियो में। तो अभी मार्केट में क्या फॉल और क्या सिचुएशन या क्या सिनेरियो बनाया है, चलिए स्क्रीन पर चलता हूँ। उससे पहले बता दूँ ये कूड़े वाला भाई इसी टाइम पे क्यों आता है जो आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी। तो अभी मार्केट में मेरे कुछ सिनेरियो समझ नहीं आ रहा था, तो मैं उठा हुआ तो 1 घंटे से हूँ और मैं तुम्हें एक क्लिप दिखा दूंगा जिसमें मैं रात कितनी लेट सोया था। वीकली वीडियो एडिट करके मैं कितनी लेट सोया, फिर कितनी सुबह उठ गया। देन फिर मैंने 2 घंटे की नींद ली, अपने माइंड से कहा कि 2 घंटे बाद फिर से उठना है और फिर मैं उठ गया हूँ और टाइम से पहले अपने सेटअप पर हूँ। मतलब आराम से इजीली मैंने एनालिसिस वगैरह सब कर लिया है, इम्पोर्टेड लेवल वगैरह सब मार्क कर लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या सिनेरियो मार्केट का बना हुआ है। मार्केट ने कुछ सिनेरियो इस तरह का फॉल किया है और सभी जानते हैं आईपीएल में रात फाइनल था तो वो भी आरसीबी विन हो गई है, तो मार्केट थोड़ी बुलिश रह सकती है। बट बुलिश के लिए कौन सा, ये जिस लेवल पे ओपन हुई है ना 106 पॉइंट गैप अप खुल रही है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है गैप अप खुल रही है। तो अगर अपना गैप फिल करके दब ऊपर की साइड आती है और जो इसका एक लेवल था ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर का, ये तो इसने खैर अभी इसके नीचे है मार्केट। बट ये लेवल जिसके ऊपर ये ओपन हो रही है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ तक इजीली मार्केट जा सकती है अपनी ट्रेन लाइन पे। ट्रेन लाइन पे वेट करके देन फिर से पुल ऊपर को जा सकती है। और उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है, ब्रेक डाउन आता है, या तो इसका ब्रेकआउट आया तो ऊपर और ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आया तो फिर नीचे, ये नीचे का लेवल लेगा। बस मार्केट आज इसी बीच में मूव करने वाली है और जब तक ये टैक्सेस कम नहीं होता है एफआई वापसी रिटर्न नहीं आने वाली। और लास्ट टाइम में एफआई ने क्या धमाल मचाया है वो तो आप सभी ने देखा ही होगा और अभी भी वॉल्यूम देखो कितनी है। तो मार्केट में ज़्यादा देर नहीं है, मार्केट ओपन होने में 1 मिनट है। तो स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं सही सेटअप क्या बन रहा है क्या नहीं। वीकली रिव्यू वीडियो पोस्ट कर दी है। कब लेट हो गया थोड़ा सा, 2:30 बज रहे हैं। मैं अभी तुम्हें दिखा देता हूँ, ये देखो 2:31 हो रही है और छोटा वाला भाई तो सो गया। बट मैं भी एडिटिंग वगैरह कर रहा था और बैठ के देखो कुछ भी करना हो ना मेहनत तो चाहिए और मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो मेहनत हम कर रहे हैं, रिजल्ट भी इंशाल्लाह मिलेगा मुझे, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। और रात तो बनी ही शांति के लिए है, तो बहुत जी लगता है रात में कितना शांत है, प्यारी प्यारी हवाएं ठंडे ठंडे। और ये हमारा बेड है जिस पे हम मतलब लेट के भी एडिटिंग कर रहे थे और ये रही वो वीडियो जो कि डाल दी है। तो प्यार दिखा दो सभी जैसा दिखा रहे हो। और ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं अभी 2:30 बजे सो रहा हूँ, मुझे सुबह 5 बजे भी उठना है। अगर मैं 5 बजे नहीं उठूँगा तो फिर बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाएगी और जिसका रिजल्ट सिर्फ लॉस रहेगा। तो हमें लॉस नहीं करना है। मैं लॉस इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमारे माँ बाप हमारे कामयाबी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो मेहनत करते रहनी है और सपोर्ट आपको करते रहना है। तो कोई नहीं, ये वीडियो मैं क्लिप एंड में या ऐड कर दूंगा क्योंकि मुझे सुबह 5 बजे उठ पाता हूँ या नहीं यही देखना है। तो मिलते हैं सुबह 5 बजे। जैसा प्लान किया था वैसा उठ गए हैं ठीक 4:54 पर। बट आंखें दर्द कर रही हैं, 2 या 2.5 घंटे की नींद पूरी हुई होगी और मौसम हो रहा है बहुत ठंडा ठंडा। तो नमाज़ पढ़ाते हैं उसके बाद देखते हैं। वैसे मैं 2 घंटे की नींद ले सकता हूँ। फाइनली स्क्रीन दोबारा स्टार्ट करी है। इतना मूड खराब हो गया है, कैसे मूड खराब हुआ है मैं बता दूँ। मैंने सुबह मार्केट मतलब वीडियो जो शूट करी था यहाँ तक कि अभी तक मैंने कोई ट्रेड नहीं किया पंच। देख लो मेरी कोई पोजीशंस अभी तक ओपन नहीं हुई है, तो अभी ट्रेड की नहीं। बट जो चीज़ चल रही थी मार्केट में वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी, बताई थी और अपनी साइकोलॉजी के बारे में। और आप कुछ सीख सकते हो ऐसी मार्केट में, जो मार्केट चोपी मार्केट चल रही है ना, बैक टू बैक ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड क्यों चल रही है, सब चीज़ मैंने बताई थी। बट मेरी वो वीडियो सेव नहीं हो पाई है क्योंकि मैं एक स्नैपिंग टूल जो है वो यूज़ करता हूँ जिसमें लाइट जाने पर ना वो सेव नहीं हुई। तो अभी मैं फाइल में ढूंढ ही रहा हूँ, वो मतलब कहीं से कहीं तक नहीं मिल रही, दिखा रहा है ना स्नैपिंग, देखो ये रही। मैं भी स्क्रीनशॉट वगैरह तो आ रहे हैं बट वीडियो मेरी नहीं आ रही है कहीं से भी। ये रही, मैंने लास्ट टाइम स्क्रीनशॉट लिया है, ये शो हो रहा है बट वीडियो नहीं आ रही। कहीं पर भी मूड खराब हो रहा है बहुत चीज़ों को लेके यार, सिर में दर्द हो जाता है बताओ। अभी फिलहाल ये क्या शो हो गया था, न्यू हो गया था शो। तो कोई नहीं।
तो काफ़ी वेट करने के बाद एक एंट्री हमने बना ली है, जिसमें अभी फिलहाल अपना 100 का लॉस चल रहा है। लॉस प्रॉफिट देन ये ग्रीन रेड चल ही रहा है। बट ये किस कॉन्सेप्ट पे बनाई है मैंने ट्रेड, मैं भी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा फेयर वैल्यू गैप की। बट यार यहाँ पे ना लिक्विडिटी एरिया से मेरी जो, मैं दो कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ जिसपे ये काम करते हैं ना, कौन कौन, एक तो अपना FI और DI, ठीक है। उसी सेटअप पे ना भाई मैंने एनालिसिस करके बहुत प्यारी सी, चलो प्रॉफिट में चल रही है ट्रेड तो बहुत प्यारी सी भाई, मैंने लिक्विडिटी एरिया एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ से पुट का सेटअप इतना बेहतरीन एक्टिव हुआ था, इतना खतरनाक। बट उसके बाद मैंने क्या, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप कॉन्सेप्ट था, मतलब जो था बस इसमें रिजेक्शन थी। तो यहाँ मार्केट में बुलिशनेस आती है, उसके बाद देन मैं सोच रहा था आराम से आए, बट एक ग्रीन रेड कैंडल के साथ नीचे मार्केट आई। फिर यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे देखा कि बुलिश कैंडल इंगल्फ कर रही है, नहीं कोई बन रही है, नहीं, ठीक है। तो मैंने अपने भाई को भी एक को मैसेज किया था कि वेट करना कोई भी बुलिश कैंडल का। तो यहाँ एक बुलिश कैंडल बनी, इसके नीचे का हमने SL सिस्टम पे छोड़ रखा है। नीचे था भी 600 कुछ रुपए पे, टारगेट ये ऊपर जा रहा है अपना आप ही 10% 20% इस तरह। तो यहाँ मैंने SL दे दिया और टारगेट दे दिया अपने 1200 1300 का, जो कि समथिंग ऊपर की साइड था। और ये फेयर वैल्यू गैप जो है ना कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। बट अभी इसमें लॉस आएगा या टारगेट आएगा तो मार्केट डिसाइड करेगी। बट हमें क्या करना है, हमें अपने ट्रेड पे बने रहना है, जो कि अभी हम बने हुए हैं। तो लॉन्ग हमने शॉर्ट किया, मतलब ये क्या, अच्छा यहाँ पे शो हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कुछ और। तो टारगेट हम यहाँ पर विल बी हाई का यहाँ का रखने वाले हैं, जो कि यहाँ का रहेगा। और स्टॉप लॉस विल बी यहाँ का था अपना, मे बी यहाँ का। बट स्टॉप लॉस ट्रायल करना चाहिए अपने को। बट चलो आज मार्केट को या तो SL देते हैं या फिर टारगेट देते हैं। तो 500 400 का प्रॉफिट आ गया है फिर से कोस्ट टू कोस्ट। देन अभी वेट करेंगे कि ये लॉस में जाती ट्रेड या फिर प्रॉफिट में। तो हमने अपने 500 का SL देना है, 500 का नहीं, थोड़ा नीचे था, 682 का, हाँ थोड़ा नीचे था। या फिर टारगेट लेना है, जो कि ये वाला है। तो ये दो लेवल हमने मार्क करके छोड़ दिया मार्केट। अब हमें लॉस देती है या फिर प्रॉफिट देती है, ये मार्केट डिपेंड करेगा। हम अपने रूल पे काम करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम सिस्टम पे भी रहकर रूल पे काम नहीं कर सकते तो फिर बेकार है। तो वेट करेंगे नेक्स्ट, मतलब अपने ट्रेड का के लॉस होता है या विन। लेट्स गाइस, अगर मार्केट ना भाई साहब 500 के यहाँ से टच करके आती तो एक अलग पावरफुल कैंडल बनती और अलग ट्रेंड रिवर्सल हो जाता। बट नहीं, यहाँ पर अगर जाएगी तो फिर लिक्विडिटी एरिया है ना, जहाँ पर ऑर्डर लगेंगे और फिर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ समझने की होती है। बट हमने जो ट्रेड लाइन पे ट्रेड कर दी है तो कर दी है, SL इसके नीचे कर रख दिया है। तो या तो अपना 600 का लॉस जाने वाला है या फिर अपना टारगेट आने वाला है, जो कि 1000 से 2000 के बीच में रहने वाला। ये चल तो SL की तरफ फिर है, बट ये SL बार बार ऊपर हो जाता है। मैं इसे सिस्टम पे से बाद में करूँगा सही, क्योंकि मैंने 10% 10 पॉइंट और 20% वाला टारगेट लगा रखा है। तो ये उसी पे काम करता रहता है। तो कोई नहीं, SL जाएगा या टारगेट जाएगा। बस अगर ये बाई चांस ये वाला लेवल टेस्ट करके आता ना तो मज़ा आ जाता। अभी 500 तक का प्रॉफिट आया था, जिसमें के SL चल रहा है 100 200 का। चलो देखते हैं। अपना डे रिस्क वही है 3000 का, टू ट्रेस में, मतलब है तो फिलहाल ही छोटे छोटे स्टॉप लॉस दे रहे हैं हम, क्योंकि मार्केट भी छोटे छोटे मूव कर रही है ना, तो इसलिए छोटे छोटे प्लान कर रहे हैं हम, स्टॉप लॉस भी। तो बड़े प्लान नहीं कर सकते इस टाइम पे, क्योंकि मार्केट में एक चोपी मोमेंटम बना हुआ है बहुत गंदा वाला, इसी हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। तो फिलहाल मुझे लग रहा है मेरा SL जाने वाला है, बहुत गंदा वाला जाएगा भाई, क्योंकि 500 का प्रॉफिट आने के बाद भाई ने गंदा ड्राइव कर दिया है। तो या तो ट्रेड लाइन सही जगह से नहीं बन पाई, या फिर चलो मार्केट में दो ही चीज़ होती है, या तो टारगेट या SL, बस यही होगा। ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा घबराएंगे तो मार्केट हमें रिवॉर्ड नहीं देगी, हमारा फिर से वही चल जाएगा जो हम चलते हैं, लॉस और प्रॉफिट, लॉस और प्रॉफिट, यही चीज़ हम अटके हुए हैं। चलो स्टॉप लॉस के पार, मार्केट ने आज हमारा स्टॉप लॉस हंट कर दिया है, जिसमें कि हमें 500 तक का प्रॉफिट आया था, बट हमने बुक नहीं किया। क्यों? क्योंकि आज हमें अपने टारगेट पे बुक करना था। डबल बॉटम बन रहा है, जाने तो मार्केट कहाँ जा रही है। आज हमारा फर्स्ट टारगेट जो, मतलब फर्स्ट ट्रेड लॉस में जा चुकी है, कोई नहीं, नेक्स्ट ट्रेड का वेट करेंगे अब। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब सिर्फ मार्केट को मेरा स्टॉप लॉस सिखाना था, मार्केट फिर से वापसी रिटर्न होगी, मतलब उसी कैंडल में। देख लो स्टॉप लॉस या तो मेरा गलत जगह था, यहाँ की जगह यहाँ होना चाहिए था 104 पे, बट मैंने 111 पे रखा था, जो कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड की थी। कोई नहीं, अभी देखेंगे यहाँ क्या ट्रेड बनती है, मतलब दोबारा से हम यहाँ बाय कर सकते हैं अगर अच्छी कैंडल हमें मिलती है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है और अच्छा एरिया भी है। बट अभी स्टॉप लॉस हंट हो गया है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेंगे तभी हम ट्रेड करेंगे, जो कि 111 पे सेल हुआ था, 10 पॉइंट यहाँ ऑलरेडी बढ़ गए हैं। तो मैं मतलब लमसम यहाँ प्रॉफिट में होता थोड़ा बहुत। कोई नहीं, अभी वेट करेंगे कैंडल का। मार्केट के अंदर बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, जो कि आप देखोगे ना 200 के, मतलब ओनली 300, मतलब 1 मिलियन भी वॉल्यूम नहीं आया, जिस वजह से मार्केट का प्राइस मोमेंटम नहीं आ पा रहा है। और ऐसे टाइम पर हम मार्केट में ना ही ट्रेड करें तो बेस्ट है। बट प्राइस अभी मोमेंटम कर रहा है और कैंडल भी अच्छी बन गई है। तो लेट्स गाइस प्ले करते हैं फिर से एक ट्रेड,
जो कि आपके टू लोड के साथ होने वाली है। हमारी टू लोड्स रहेंगी या तो एसएल या फिर टारगेट, यही दो चीज़ होगी मार्केट के अंदर। बाय देन टू लोड्स बाय हो जाएंगी ना। मार्जिन कितने का आ रहा है, चलो तो बाय होगी अपनी, जो कि टू ट्रेड्स बाय कर लिए हैं। या तो 1500 का एसएल इसमें, 1700 का, या फिर 3000 समथिंग का प्रॉफिट। ठीक है, ये प्लान हमने इस ट्रेड में कर दिया है। ट्रेड हमने पंच कर दी है, एसएल इसके नीचे कर दिया जिस कैंडल को अभी इसने हंट किया है। तो लॉस आता है या टारगेट आता है ये तो इसी ट्रेड में पता लगेगा। इतने हम थोड़ा रेस्ट करते हैं। अगर मैं लॉस थोड़ा सा इंक्रीज नहीं यार, थोड़ा बड़ा हो जाएगा 2000, ये इसी कैंडल से, मतलब अभी इस कैंडल के नीचे से। देन प्रॉफिट दोगे फेस में, तीन तो भाई मिलने चाहिए, कम से कम 3000 रुपये मार्केट हमें देनी चाहिए, तभी जो इसका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होगा अच्छे से। तो कोई नहीं, 300 700 मतलब 1000 के पास, 300 का इसमें लॉस चल रहा है, 700 का हमारा पहला हो गया है। तो अपना दिन का हमने रिस्क छोड़ दिया इस ट्रेड पे। बट ये है कि इतनी जल्दी ट्रेड नहीं करनी चाहिए थी, मगर फिर भी हमने कर दिया है। चलो इस ट्रेड से थोड़ा सा एग्जिट करने की सोचेंगे, फिर सही ट्रेड लेंगे। ठीक है, इमोशन को काबू करें, क्योंकि लॉस के बाद ना रिवेंज ट्रेडिंग होती है। मैं भी ये रिवेंज ट्रेडिंग हूँ, तो इसलिए मैं ट्रेड से एग्जिट करने की सोचूंगा। मैं पानी पी लेता हूँ, इतना थोड़ा बहुत ये मार्केट ग्रीन में आ जाए तो रेड की तरफ भी जा रही है, अभी तक ग्रीन की तरफ को फेस किया भी नहीं है इसने। बट कैंडल जैसे की है ना, बनाई है, तो थोड़ी सी कैंडल, बहुत प्यारी कैंडल बनाई है। एक तो पिन बार बनाना, ठीक है, ये जो पिन बार बनाना ये वाला कैंडल तो दिख भी नहीं रही, ये वाला पिन बार। देन उसके बाद एक ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन, फिर एक फेयर वैल्यू गैप जोन, फिर एक ट्रेंड लाइन, फिर एक यहाँ पे क्या है, साइकोलॉजी नंबर, तो खैर नीचे साइकोलॉजी नंबर, ये कोई साइकोलॉजी नहीं है। तो पानी पीते हैं, सांस लेते हैं और ट्रेड से देखते हैं। मैं भी रिवेंज ट्रेडिंग हो, क्योंकि लॉस के बाद तुरंत हमने एंट्री कर दी है, तो हो सकता है हमारे लिए रिवेंज ट्रेडिंग बन जाए। बन जाए क्या, बन रही है, इसलिए थोड़ा सा वेट करके तभी ट्रेड करने वाले हैं। कम से कम 10 मिनट तो वेट करेंगे तभी। हाँ देखो, जितने कैसे उसमें गया था इसमें जा चुका है, मतलब आ गया इतना लॉस। यहाँ 3 मिनट की कैंडल बहुत गंदी बन रही है, और यहाँ जो है अपना लॉस रुक गया है थोड़ा कम होना, मतलब 500 का आ गया है। कोई नहीं, पैनिक नहीं करने वाले हैं। देखो आज का या तो लॉस है दिन, मतलब आज आपका दिन नहीं है, या फिर मार्केट सही नहीं चल रही। मार्केट एक तो सुबह से सही चली नहीं रही है, मैं आपको बता दूं, मार्केट सही चली नहीं रही है। मैं जरा अपना टैब ले लेता हूँ, वॉल्यूम चेक करूंगा उसमें। कैंडल क्या करना चाहती है ये वाली, प्राइस वॉल्यूम नहीं बढ़ रही है और ना ही वॉल्यूम ये बढ़ रही है, मतलब वॉल्यूम भाई क्या कहें, वॉल्यूम बढ़ेगी तो मार्केट का मोमेंटम चेंज होगा। मार्केट का मोमेंटम तो अभी अब ट्रेंड ही बता रहा है, सही है जो बता रहा है मतलब, बट हम अभी लॉस में ही चल रहे हैं, जो कि आपके सामने हैं। 700 तक का इसमें हमने लॉस देख लिया है, और देन अब आ गए हैं हम अपने 200 के लॉस पे। चलो एक ही कैंडल के अंदर मार्केट बनी पड़ी है ना इस टाइम पे, एक ही कैंडल के अंदर। अगर मैं बात करूंगा लास्ट टाइम की, जो एक ही कैंडल है ना, ये 1 2 3 4 कैंडल, जब तक इस कैंडल का ऊपर नीचे ब्रेकआउट नहीं आता ना, तब तक कुछ हो नहीं सकता। तो मार्केट बहुत कंफ्यूज है, बहुत कंफ्यूज मार्केट। तेरा होने लगा हूँ। मार्केट डाउन ट्रेंड में है और हम बाई साइड की कॉल, मतलब बाई साइड की ट्रेड देख रहे हैं। क्यों, क्योंकि यार अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट मोमेंटम नहीं देती है तो कॉल साइड ही मोमेंटम देगी, और इसने हम मोमेंटम में दिया था। बट हमें ट्रेड देखनी चाहिए थी कहाँ की, डाउन ट्रेंड की, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट अगर ट्रेड करते हैं तो कई कंफर्मेशन करनी होती है, और मैंने की है, बट यहाँ पर फिर भी हमें प्रॉफिट नहीं आ रहा है। तो मार्केट में हम गलत डायरेक्शन ही जा रहे हैं। चलो कोई नहीं, गलत डायरेक्शन ही सही, बट अपना एसएल और टारगेट मैनेज करके ट्रेड कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। अभी फिलहाल जो लॉस अभी 1000 से ऊपर जा चुका है। तेरा चलो ये अपना मेजर नंबर टेस्ट करने जाएगी, ये वाला 500 का। कम से कम मार्केट यहाँ जानी जानी है, तो यहीं ट्रेड करना चाहिए था। हमारा एसएल हिट होने वाला है, ए एसएल हिट भाई साहब। अपना आज का डे क्लोज करेंगे, 3000 का लॉस हो गया है, बढ़िया वाला। कल इसकी एक्सपायरी है ना, तो अभी से इसमें मेल्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, क्या हो रहा है वो तो सब सामने है। बट एक चीज़ है ना यार, जब तक ये मार्केट एक रेड कैंडल ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड। चलो कोई नहीं, ऐसे लेना था मार्केट को, ले लिया है। जिस दिन टारगेट की तरफ चलेगी उस दिन हम वेट करेंगे। सिस्टम पे एसएल था तो टाइम से एग्जिट हो गया और टाइम से हम बाहर आ गए, और मार्केट अभी 20 पॉइंट और फॉल कर गई है, अपने मेजर नंबर पे बहुत इजीली आ गई है। अब देखते हैं क्या होता है।
ये जो दिखाते हैं ना ये अप ट्रेंड वगैरह ट्रेंड, देखो अप डाउन ट्रेंड दिखा दे, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल के बाद तो कोई भी कह देगा डाउन ट्रेंड है। कोई नहीं, इसे यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करने दो। देन अब डे लो भी ब्रेक हुआ है कल वाला, तो मार्केट और कहाँ तक फॉल करेगी ये देखेंगे, और फिर ट्रेड में अपना जो पोजीशंस बनाने वाले हैं। 9 लाख 10 इस पे क्या है 195। चलो कोई नहीं, अभी मोमेंटम देखेंगे क्या बनने वाला है क्या नहीं, उसके हिसाब से एक और ट्रेड कर सकते हैं अगर प्लान सही बना और सही एंट्री बनी। मैं सोच रहा था यहाँ पर बनेगा डबल बॉटम, मगर यहाँ तो कुछ अलग ही स्थिति बन गई है, जो कि अलग दुनिया सी बनी है। मतलब एक डाउन फिर अप फिर डाउन, इसे हम एम पैटर्न भी बोल सकते हैं, यहाँ से एम पैटर्न। बट अभी जो मार्केट कर रही है उसे करने दो, इसलिए मैं वेट कर रहा था। बट बे टाइम हमने किस टाइम करी ट्रेड, हमने टाइम 12-11 बजे ट्रेड किया, तो ये थोड़ा सा सेटअप के भी अलग गया, बिना सेटअप के ट्रेड करी है मैंने ट्रेड लाइन के बेस पर। फेयर वैल्यू गैप तो चलो हमारा एसएल खा गई, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें प्रॉफिट भी आया था। बट ये दूसरी ट्रेड जो हमने की थी ना, ये एक ट्रेड लाइन बेस पे की थी, इस पे एक पिन बार बना था, तो सोचा था यहाँ से मूव आएगा, बट इसने दोबारा ऐसा लीड करके बाहर कर दिया हमें मार्केट से। और आज के दिन हम बाहर ही रहेंगे, क्योंकि 3,000 का ऑलमोस्ट लॉस हो गया है। 3 पोजीशंस लिए हैं उसमें, तीनों में अपना बैक टू बैक लॉस। ठीक है, एक ही स्ट्राइक प्राइस में हमारे 3 ऐसे लीट, 2 ऐसे लीट हुए हैं, एक में 1 लोट से, एक से 2 लोट से। कोई नहीं, करने दो, मार्केट क्या कर रही है। तो भाई साहब हमसे थोड़ी सी गलती हुई है, कौन कौन सी गलती हुई है अभी आपको बताऊंगा। चलो, लॉस जो हुआ है आज गलती हुई है, बट गलती से सीख भी मिली है। क्या सीख मिली है चलो समझाता हूँ मैं। अभी मैं भाई साहब बात कर रहा था, तो फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ही बात चल रही थी, जो मैंने बहुत गंदा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया था। मतलब जो बनाया था, फर्स्ट कैंडल में रिजेक्शन थी, सेकंड कैंडल पूरी ऊपर तक गई, बट और जो तीसरी कैंडल बनी वो इसी रिजेक्शन पोर्ट में बनी, मतलब इसी पार्ट में। बट हमने इसका फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड ली बाई की, जब ये रेड कैंडल बनी बाई की सोची हमने, बहुत गंदा लॉस हुआ मैं इसी चीज़ पे। ठीक है, सही जो बनता वो इस तरह का बनता जो कि ये बनाया, 1 2 3 कैंडल इसके बीच में, बट मैंने क्या था यहाँ से बनाया, तो बहुत गंदा इसमें भाई। अपने रियल वाला जो असली वाला होता है वो ये होता है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप 1 2 3 मिनिमम कम से कम 20 से 30 पॉइंट का तो हो। तो ये चीज़ हुई है, तो जो लॉस हुआ है चलो उससे सीख तो मिली हमें। कोई नहीं, वरना अभी हमारी कोई ट्रेड पंच नहीं होती, अभी हम होल्ड करते ही अपना 3,000 का जो रेड हो गया है ये अपना ओवरऑल उसमें रहता। और कल एक्सपायरी, तो कल हम शायद ट्रेड ना कर पाए, बैंक निफ्टी के लिए कैपिटल नहीं है, तो चलो देखते हैं क्या होता है कल का दिन। तो अगर कल एक्सपायरी में ट्रेड करी तो एक ही ट्रेड करेंगे, वो भी सही सेटअप पर, क्योंकि हम पे कैपिटल तो है नहीं मार्केट के लिए। तो फिलहाल अभी वेट करेंगे, वेट क्या अपना दिन क्लोज करते हैं यहीं पे ही। अगर कोई सही ट्रेड बनी तो एक बार को बना सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो, सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब चीज़ करनी है, और सब्सक्राइब भी करनी है।